हाय, आज मैं बहुत दिनों बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हम पार्ट 3 पढ़ेंगे। और हमने पढ़ा था कि O2 CO2 वास्तविक विसरण स्थल होता है विनिमय भाग का। और यहाँ से पढ़ेंगे फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं, जो शारीरिक एक वायुरोधी कक्ष है। वक्ष गुहा कक्ष पृष्ठ भाग में कशेरुक दंड, अधर भाग में ओरोस्थि और पार्श्व में पसलियां और नीचे से गुंबदाकार और डायफ्राम द्वारा बनता है। वक्ष गुहा तीन चीजों से बनता है। जिसमें से अधर मतलब आगे तो ओरोस्थि, जिसे स्टेनम कहते हैं, पार्श्व में पसलियां, पीछे की तरफ पसलियां और नीचे से गुंबदाकार डायफ्राम द्वारा बनता है। वक्ष में फेफड़ों की शारीरिक व्यवस्था ऐसी होती है कि वक्ष गुहा के आयतन में कोई भी परिवर्तन फेफड़े की गुहा में परिवर्तित हो जाएगा। श्वसन के लिए ऐसी व्यवस्था आवश्यक है, क्योंकि हम लोग सीधे फेफड़ों का आयतन नहीं बदल सकते हैं। ये व्यवस्था इसलिए होती है क्योंकि हम सीधा फेफड़ों का आयतन नहीं बदल सकते। आगे देखेंगे कि हमें श्वसन में निम्नलिखित चरण सम्मिलित है। श्वसन या फुफ्फुसीय स्वातन, जिसे वायुमंडलीय वायु अंदर खींची जाती है। हम श्वसन में वायुमंडलीय वायु अंदर खींचते हैं और CO2 से भरपूर कुपिका की वायु को बाहर मुक्त कर देते हैं। और कुपिका में जो वायु होती है, जिसमें CO2 होती है, उसमें बाहर मुक्त कर दिया जाता है। कुपिका झिल्ली के आर पार गैसों O2 और CO2 का विसरण, सेकंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट है रुधिर द्वारा गैसों का परिवहन। फोर्थ पॉइंट है रुधिर और ऊतकों के बीच O2 और CO2 का विसरण। अपचयी क्रियाओं के लिए कोशिकाओं द्वारा O2 का उपयोग उसके फलस्वरूप CO2 का उत्पन्न होना। कोशिकीय श्वसन, जैसे कि अध्याय 14 श्वसन में बताया गया, हमने देखा था 14 अध्याय में बताया गया है। श्वसन की दो चरण सम्मिलित है। अंतःश्वसन, जिसके दौरान वायुमंडलीय वायु को अंदर खींचा जाता है, और निःश्वसन, जिसके द्वारा फुफ्फुसीय वायु को बाहर मुक्त किया जाता है। वायु को फेफड़ों के अंदर ले जाने के लिए फेफड़ों एवं वायुमंडल के बीच दाब प्रवणता निर्मित की जाती है। और अंतःश्वसन तब भी हो सकता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों की वायु का दाब अंतर फुफ्फुसीय कम हो, अर्थात फेफड़ों का दाब वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष कम होता है। अंतःश्वसन में फेफड़ों में जब वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, तब हमारा मस्तिष्क कहता है कि सांस लेना है, तो हम अंतःश्वसन करते हैं। और इसमें ये याद रखना है कि वायुमंडलीय दाब सापेक्ष कम होता है। इस तरह निःश्वसन तब होता है जब अंतर फुफ्फुसीय दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। वायुमंडलीय दाब और इसमें अधिक होता है और अंतःश्वसन में कम होता है। वायुमंडल एक विशिष्ट पेशी समूह है। पसलियों के बीच स्थित बाह्य एवं अंतर प्रसूक इंटरकोस्टल इस तरह की प्रवणताएं उत्पन्न करते हैं। अंतःश्वसन डायफ्राम के संकुचन से प्रारंभ होता है। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो डायफ्राम संकुचित हो जाता है, ऊपर की ओर उड़ता है तो संकुचित हो जाता है, और अग्र पश्च पक्ष और आगे की तरफ पसलियां होती है, तो अग्र पश्च अक्ष इसमें भाग लेता है और आयतन बढ़ जाता है। और बाह्य अंतुक पेशियों का संकुचन पसलियों और ओरोस्थियों को ऊपर उठा देता है। बाह्य अंतराप्रसूक पेशियां, जिनको इंट्राकोस्टल पेशियां कहते हैं, और संकुचन पसलियों और ओरोस्थियों को ऊपर उठा देता है। अंतःश्वसन में बाह्य अंतुक पेशियां भाग लेती है और ओरोस्थ्य भी भाग लेती है, जिससे पृष्ठाधार अक्ष में वक्ष गुहा कक्ष का आयतन बढ़ जाता है और पीछे की तरफ आयतन बढ़ जाता है। ये नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, इसको याद रखना है। वक्ष गुहा के आयतन में किसी प्रकार से भी हुई वृद्धि के कारण फुफ्फुस के आयतन में समान वृद्धि होती है। अगर हमारे वक्ष गुहा में आयतन में वृद्धि होगी, तो हमारे फुफ्फुस में के आयतन में भी समान वृद्धि होगी। ये समान तरह की वृद्धि
फुफ्फुसीय वायु को दाब को वायुमंडलीय दाब से कम कर देती है। ये वृद्धि फुफ्फुसीय दाब को वायुमंडलीय दाब से कम कर दे, जिससे बाहर की वायु बलपूर्वक फेफड़ों के अंदर आ जाती है, अर्थात अंतःश्वसन की क्रिया हो जाती है। डायफ्राम और अंतःप्रसुप्त पेशियों का शिथिलन। डायफ्राम उरस्थि को उनके सामान्य स्थान पर वापस कर देता है। डायफ्राम और अंतःप्रसुप्त जो अंदर की पेशियां होती है वो रिलैक्स होती है और उरस्थि अपने सामान्य स्थान पर आ जाती है। वक्ष्य आयतन घट जाता है, जिससे फुफ्फुसीय आयतन भी घट जाता है। यह सब प्रक्रिया निःश्वसन के दौरान होती है, अतः फुफ्फुसीय दाब वायुमंडलीय दाब से थोड़ा अधिक हो जाता है, जिससे फेफड़ों की हवा बाहर निकल जाती है, अर्थात निःश्वसन हो जाता है। निःश्वसन यहाँ से याद रखना है, वापस कर देता है। फुफ्फुसीय आयतन भी घट जाता है, इसमें सब निःश्वसन में घट जाता है आयतन, और वक्ष्य आयतन भी घट जाता है। फुफ्फुसीय दाब और दाब होता है जो हमारी पेशियों में अधिक होता है, तो वो बाहर निकलता है, तो इसे निःश्वसन कहते हैं। हम अपनी अतिरिक्त उदरी पेशियों की सहायता से अंतःश्वसन निःश्वसन की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। ये नीट में क्वेश्चन आया था कि हम अत्यधिक उदरीय पेशियों की सहायता से अंतःश्वसन और निःश्वसन की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। औसतन एक स्वस्थ मनुष्य प्रति मिनट 12 से 16 बार श्वसन करता है। श्वसन गतिविधियों में सम्मिलित वायु के आयतन का आकलन स्पाइरोमीटर की सहायता से किया जाता है। जैसे कि स्पाइरोमीटर की सहायता से किया जाता है। फुफ्फुसीय कार्यकलापों का नैदानिक मूल्यांकन करने में सहायक होता है। और ये दो डायग्राम याद रखना है, इसमें अंतःप्रसुप्त पेशियां ये रही और अंतःप्रसुप्त पेशियां। शिथिलन से वक्ष्य गुहा का आयतन कम हो जाता है, जब रिलैक्स होता है तो आयतन कम होता है, और संकुचित होता है आयतन बढ़ता है। ये पढ़ना है, ये ज़रूरी है, ये पढ़ लेना, शॉर्ट नोट्स है।